वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी बिकॉज हम लेट हो रहे हैं। कि एक छोटा बच्चा था जो जन्म लेने से पहले धरती पर आना नहीं चाह रहा था। उसको यह था कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगा, धरती पर छल कपट है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब वो आना ही नहीं चाह रहा था। परेशानियों को, बाधाओं को देखकर उसका यह था कि मेरे को भगवान जी आप धरती पर मत भेजो। लेकिन भगवान ने फिर उसको बोला कि नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा। तो पिछले जन्म के कर्म है, उसको भोगने के लिए तुमको धरती पर जाना पड़ेगा। तो उसने बोला जाऊंगा ज़रूर, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो जब भी तुझे कोई परेशानी आए, जब भी तेरे जीवन में कोई कष्ट आए, तो तू आंखें बंद करना और तू देखना कि मैं तेरे साथ हूँ। मतलब जब भी तू मुझे याद करेगा ना, मैं तुझे तेरे पीछे ही नजर आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, अपना वादा निभाना प्रभु। तो भगवान ने कहा मैं अपना वादा निभाऊंगा, अब तुम जाओ। तो उसको धरती पर भेज दिया। जैसे ही वो, उसको याद थी जन्म के साथ ही, उसको ये वाली बात याद थी कि भगवान मेरे साथ हैं। तो अब वो जैसे 6-7 साल का था, तो वो उसे साइकिल से गिरने पे चोट लग गई थी। तो उसने उस समय आंखें बंद करी, तो उसको मतलब भगवान के 2 पैर नहीं दिखाई दिए। मतलब खुद के पैर तो दिख रहे थे चलते हुए, भगवान के पैर उसे नहीं दिखाई दिए। तो उसे लगा भगवान उसके साथ नहीं है। और जब वो खुश होता था, उसने तब भी ट्राई करी ये चीज़ कि भगवान मेरे साथ है या नहीं है। तो जब वो खुश ही होता था, उसे कोई अचीवमेंट मिलती थी, तब वो आंखें बंद करके दिखता था, तो उसके 2 पैरों के साथ 2 पैर और हुआ करते थे। तो मतलब उसने ये चीज़ रियलाइज करी एज अपने जवानी तक कि भगवान जब दुख कष्ट होता है तो भगवान उसके मतलब वो 2 पैर, उसको एक्स्ट्रा 2 पैर नहीं दिखाई देते। और जब वो सुख होता है, खुश होती है, खुशी होती है उसके जीवन में, तब उसको वो 2 पैर एक्स्ट्रा दिखाई देते थे। तो ऐसे ही करते करते उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, जिसमें उसने ये चीज़ें उसके साथ होती थी कि दुख में उसको सिर्फ 2 ही पैर दिखते थे अपने खुद के, और सुख में उसको उसके दो एक्स्ट्रा पैर दिखते थे जो भगवान के होते थे। जब उसका अंतिम समय आया, अपनी उम्र उसने पूरी कर ली 80 साल, वो गया प्रभु के पास। उसने सवाल सबसे पहले जाते यही पूछा स्वर्ग में कि भगवान आप ये बताओ, आपने मुझसे वादा किया था कि जब जब मेरे पास दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तब आप मेरे साथ होगे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी अपने पूरे जीवन काल में, जब मैं खुश था, जब मुझे कोई तरक्की मिलती थी, तब तो आप होते थे, तब तो मुझे आपकी उपस्थिति का आभास होता था कि आपके वो 2 पैर मुझे दिखाई देते थे अपने पीछे चलते हुए। लेकिन जब मुझे दुख तकलीफ होती थी, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आई थी, कठिनाइयां भी आई थी, तब मुझे वो 2 पैर नहीं दिखाई देते थे। ऐसा क्यों? आपने तो कहा था आप अपना वादा निभाओगे, और आपने अपना वादा नहीं निभाया। तो भगवान ने बोला कि बच्चे, मैंने अपना वादा पूरा निभाया। क्योंकि जब तुम 6 साल के थे, जब तुम साइकिल से गिरे थे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होनी तय थी। लेकिन मैंने तुम्हें, तुम्हारे हर दुख में, हर कष्ट में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। इसीलिए तुम्हें हमेशा दुख तकलीफ में 2 ही पैर नजर आए खुद के, क्योंकि तुम्हें मेरे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और भगवान ने उसे बताया कि तुम्हारा जीवन तो सिर्फ 6 साल तक का ही था, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे वचन दिया था, मैंने तुम्हें हर दुख तकलीफ में अपने गोद में उठा रखा था। उसी वजह से तुमने 80 साल की अपनी जीवन लीला पूरी की, और जो भी तुम्हारे पिछले कर्मों का जो भी फल था, जो तुम्हें भोगना था, वो तुमने भोगा, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन एक ये विश्वास दिलाती है कि हमारे सुख में सुख देने वाला भगवान है, तो दुख में संभालने वाला भी भगवान है। ये तो बस हमारे कर्मों का खेल है, जो हमें सुख दुख हमें हमारे जीवन में आते रहेंगे। और बिना दुखों के कोई जीवन भी नहीं है। सब कुछ अच्छा भी चलता रहे ना लाइफ में, तो भी इंसान उस अच्छे से एक बार उब जाता है कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट होना चाहिए। इंसान को घमंड हो जाता है, वरना अच्छे समय पर उसको ये लगता है कि मैं तो भगवान से भी ऊपर हो गया, मतलब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो मैं तो भगवान से भी ऊपर हूँ। तो वो चीज़ें नहीं है। इंसान का हमें जीवन मिला है, हमें सुख दुख सब कुछ देखना पड़ेगा, और ये हमारे ऊपर ही है कि हम उस सुख दुख को किस तरह से हैंडल करते हैं, कि दुख में अपने आप को हारने ना दे, और सुख में अपने ऊपर घमंड अहंकार को हावी ना होने दे। तो बहुत प्यारी सी कहानी है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कल 26 जनवरी है, और आज सभी स्कूलों में बहुत अच्छे से गणतंत्र दिवस
मनाया जा रहा होगा तो हमारे स्कूल में भी मनाया जाएगा, तो मैं उसकी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। जय श्री